आज हम एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना। अगर क्वेश्चन रीड करें तो बोला है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस जिसके लिए गामा की वैल्यू दी गई है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब हमें क्वेश्चन में डेल्टा यू पूछा है, ठीक है। और किसके लिए पूछा है भाई? आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस के लिए हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है आइडियल गैस में हमें गामा की वैल्यू गिवन है 11/9। उसके बाद बोला है कि सिस्टम व्हेन प्रेशर चेंजेस फ्रॉम 10 बार टू 20 बार, तो हमें डेल्टा यू की वैल्यू बता दीजिए जब ये गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है 10 बार से 20 बार, ठीक है, इन अ रिजिड वेसल। अच्छा, रिजिड वेसल जब भी क्वेश्चन में लिखता है तो इसको हम मानते हैं कि वॉल्यूम क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि V2 माइनस V1 दैट इज डेल्टा V की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? डेल्टा V की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 0 होगी। तो क्वेश्चन को अगर हम एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट एनालाइज करें तो सबसे पहले हमें ध्यान में देना होता है कि क्वेश्चन में डेटा किस फॉर्मेट में दिया है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमको डेटा क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है 5 लीटर। तो हम सबसे पहले आइडियल गैस के लिए, अच्छा हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, हमें बोला कि फिक्स अमाउंट है। फिक्स अमाउंट का मतलब कुछ गैस है लेकिन वो कितना है उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है ना। तो बोला है कि आपको क्या बता दो? इंटरनल एनर्जी बता दो। अच्छा, और क्या डेटा क्वेश्चन में गिवन है? 10 बार से 20 बार तक गैस क्या हो रही है? अपना स्टेट चेंज कर रही है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे भाई? अगर हमें डेल्टा यू चाहिए और डेल्टा यू के साथ साथ हमें बोला है कि आइडियल गैस है, तो हमारे दिमाग में एक फार्मूला आता है कि जो डेल्टा यू होगा वो NCV डेल्टा टी के बराबर होगा। क्यों? ये फार्मूला हम कब लगाते हैं? आइडियल गैस के लिए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें CV की वैल्यू नहीं दिया, डेल्टा टी की वैल्यू नहीं दिया और n की वैल्यू नहीं दिया। ध्यान से समझो, अगर हमें पूछा जाए n कितना है तो n के लिए तो बोल दिया कि फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है। उसके बाद CV दिया जाए तो CV नहीं दिया, गामा दिया है। उसके बाद डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है ये भी हमें नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमें तीनों चीजें यहाँ पे वेरिएबल हैं। तो अब हम एक एक करके जब तक इन सब की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तब तक हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते बेटा कि हमें पता है एक रिलेशन क्या है कि सर गामा जो होता है वो CP/CV के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा रिलेशन क्या पता कि सर जो CP माइनस CV जो है वो क्या होता है? R होता है। तो हम यहां से CP की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करें। अच्छा, CP को हम क्या लिख सकते हैं? CV प्लस R लिख सकते हैं। तो यहां से जो गामा होगा, गामा को हम CP की जगह क्या पुट कर दिए? CV प्लस R डिवाइड बाई CV। और इसको थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट कर लें तो CV/CV प्लस R/CV इक्वल टू गामा आ गया। अच्छा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? CV से CV कैंसिल हुआ, R इक्वल टू 1 प्लस R/CV हुआ। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि गामा -1 इक्वल टू R/CV। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं बेटा कि CV जो है R/गामा -1 है। पहली चीज ये। तो हमें CV चाहिए तो CV के लिए हमने क्या लिखा? R/गामा -1। अच्छा, ये क्यों लाए? बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? गामा गिवन है। तो हम गामा को अब यहाँ पुट करेंगे और CV की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। R इक्वल टू क्या आ जाएगा? गामा की वैल्यू 11/9 -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें R डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 9 हुआ तो ऐसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 11 माइनस 9/2, तो यहां से R डिवाइडेड बाई, अच्छा ये किस में आया? सॉरी, यहाँ पे 9 होगा। अगर ये 11 माइनस 9/9 तो ये आ जाएगा 2/9। तो हमारे पास जो CV की वैल्यू आ गई, ये CV की वैल्यू आई 9R/2 आ गई। CV की वैल्यू हमें पता चल गई। CV की वैल्यू कितनी आई? 9R/2। तो हम यहां से पुट कर दिए कि CV की जो वैल्यू है N 9R/2 और यहां से डेल्टा T हम लिख सकते हैं।
अब प्रॉब्लम यह है कि हमें n भी नहीं दिया, c भी तो किसी तरीके से कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमको t नहीं दिया, डेल्टा t। अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसको अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो बेटा हम ये लिख सकते हैं कि 9/2 nr, अच्छा डेल्टा t को क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। अच्छा इस एन आर को, क्योंकि एन की वैल्यू नहीं दिया, टी की वैल्यू नहीं दिया, हमें प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू दिया है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है 9/2, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एन आर को मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं एन आर टी टू माइनस में एन आर टी वन लिख सकते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर और आगे लिखें तो हमें एक वैल्यू और पता है कि अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए बेटा हम PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं। अब PV इक्वल टू nRT मतलब nRT2, अच्छा इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं ना। पहला क्या लिख सकते हैं, अगर ये P1 V1 होगा तो ये क्या होगा nRT1, क्योंकि n भी कांस्टेंट r भी कांस्टेंट, t वेरी कर सकता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं 9/2 nRT2 की जगह क्या लिख सकते हैं, P2V2 माइनस में P1 V1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब P2 और V2 की वैल्यू अगर V2 माइनस V1 करें तो डेल्टा V की वैल्यू 0 आएगी, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि V1 V2 दोनों बराबर है और वो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो हम यहां से वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं कि 9/2, अच्छा P2, अच्छा ये V2 और V1 क्या है, बराबर है, हम यहां से लिख भी सकते हैं कि V2 इक्वल टू क्या होगा बेटा V1 और इसकी वैल्यू क्या होगी V, तो हम यहां से V को कॉमन ले लिए तो क्या बन गया P2 माइनस P1 बन गया। अच्छा अब 9/2 जो है V की वैल्यू गिवन हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 5 लीटर, तो यहां से बेटा हम लिख दिए 5 लीटर। P2 की वैल्यू गिवन है, देखो P2 की वैल्यू क्या है 20 बार और P1 की वैल्यू कितना है 10 बार, तो यहां से हम क्या लिख दिए 20 माइनस 10 और ये बार में आ गया, तो बोलो यहां से हमने क्या लिखा बेटा 9/2 इंटू 5 और इसको हम अगर सॉल्व करें 20 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 10 और इसका यूनिट क्या आ गया, अच्छा ये 5 है, लीटर यहाँ पे है, 8 बार यहाँ पे है, तो हम प्रेशर की यूनिट लिख दिए बार इंटू लीटर लिख दिए, ये यूनिट क्या आ गई बार इंटू लीटर। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके हमारे पास जो डेटा आएगा भाई ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 को हम 5 से कट करें, 5 5 जा 25 और 25 रहेंगे 2 2 5 आ गया। अच्छा ये 2 2 5 जो आया ये किस में आया बार लीटर में, और अगर हम यहां से ऑप्शन देखें 2 2 5 तो 2 2 5 जूल दिया है, ये नहीं होगा। अच्छा 2 2 5 किलो जूल दिया, 22.5 किलो जूल दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं बार लीटर को चेंज कर दें, हमको पता है कि 1 बार लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है 100 जूल के बराबर होता है, तो हम यहां से इसको अगर चेंज करें तो लिख सकते हैं बेटा 22.5 बार लीटर को हम 100 जूल लिख दिए। अच्छा हमें किलो जूल में आंसर है तो हम यहां से लिख सकते हैं 22.5 किलो जूल। क्यों किलो जूल में लिखे, बिकॉज यहां हम डिवाइड किससे कर देंगे 1000 से, एक स्टेप चाहे कर भी लो भाई, एक स्टेप कर लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 22,500, अच्छा किलो जूल करना है तो हम 1000 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी किलो जूल में, तो हम इसको ये कैंसिल हुआ और ये पॉइंट यहां लगा तो आंसर हमारा कितना आ गया 22.5 किलो जूल, दैट इज ये हमारा फाइनल आंसर आया, और फाइनल आंसर हमारा कौन सा होगा बी वाला होगा। तो हम अच्छा यहां पर रिजिड वेसल दिया है, अगर पूछा जाए वर्क डन इसका क्या होगा तो वर्क डन हमेशा क्या होता माइनस पी इंटू डेल्टा वी, तो वर्क डन हम यहां से क्या लिख सकते हैं 0, और अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं तो लिख सकते हैं Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, तो हमारे पास जो Q होगा ये डेल्टा U के बराबर होगा,
दैट इज क्यू की भी वैल्यू यही आएगी, डेल्टा यू की भी वैल्यू यही आएगी, और वर्क डन की वैल्यू बेटा इसके लिए क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू।